तो यहाँ पर जो हमारा पहला अभ्यास है उसे आप समझें। ये 3 अभ्यास होंगे और ये आपको सोने से पहले ही करने हैं। सबसे पहला जो अभ्यास है वो है आपको अपनी दाईं नासिका को बंद कर लेना है और 40 बार गहरे सांस आपको अपनी बाईं नासिका से लेने हैं। गहरा सांस बाईं नासिका से अंदर लेंगे, फिर गहरा सांस बाईं नासिका से बाहर छोड़ेंगे। आप समझें कि दाईं नासिका आपके शरीर को सक्रिय करती है, मन को सक्रिय करती है, बाईं शांत करती है, ये चंद्र नाड़ी है। तो आपको अपनी दाहिनी नासिका को बंद कर लेना है और बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर लेना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। ये अभ्यास आपको 40 बार करना है। ये 40 बार अभ्यास करने के बाद आपको सहज अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर के आना है। ज्ञान मुद्रा में बैठ करके आपको गहरे सांस दोनों नासिकाओं से लेने हैं। जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो पेट आपका बाहर जाना चाहिए, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट आपका अंदर जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको श्वसन करना है। लगभग 5 मिनट का ये आप श्वसन करें। बाईं नासिका से 40 बार श्वसन, 5 मिनट का सामान्य श्वसन दोनों नासिकाओं से आपको करना है। उसके बाद आपको जो अभ्यास करना है वो है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम पे विस्तृत मार्गदर्शन पहले किया गया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। अभी आप समझे कि आपको अपनी मध्य की उंगलियों को आंखों के ऊपर रखना है, दबाना नहीं है, सहजता से रखना है। ऊपर की उंगली को अपनी आईब्रोज के ऊपर और नीचे वाली कनिष्ठा को अपनी नासिका के बिल्कुल साइड में रखना है, लेकिन नाक को बंद नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। होठों को बंद करना है, दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें। अपने अंगूठे से अपने कानों को ठीक प्रकार से आपको बंद कर लेना है, जिससे कि बाहर की कोई भी ध्वनि आपको सुनाई ना दे। सांस को पूरा अंदर भरना है और फिर भ्रमर की ध्वनि के साथ आपको ये गुंजन के साथ सांस को बाहर छोड़ना है नासिका के माध्यम से। सांस पूरा अंदर लेंगे और इस प्रकार करना है, एक बार देख लें। फिर सामान्य स्थिति में आ जाना है और सामान्य फिर से आपको कुछ गहरे लंबे सांस लेने हैं। ये अभ्यास करने के बाद आपका मन आपको ठहरा हुआ अनुभव होगा, एक शांति अनुभव होगी और इसी शांति को बनाए रखना है। इसके बाद आपको अंतिम अभ्यास करना है। किस प्रकार से? ये अभ्यास आपको लेट कर करना है। तो आप इस प्रकार से पहले लेट जाएंगे और लेट करके अपने इस प्रकार से घुटनों को मोड़ लेंगे। घुटनों को मोड़ करके आपको अपने बाएं हाथ को यहीं पे रखना बगल में और अपने दाएं हाथ को अपने पेट के ऊपर रखना है। यहाँ पर बड़ी ही सजगता से बिल्कुल धीमा श्वसन होना चाहिए, तेज बिल्कुल नहीं करेंगे। सांस को जब आप अंदर लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, सांस को आप बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। ये अभ्यास आपको करना है। लगभग 5 मिनट तक आप इसी प्रकार से श्वसन करेंगे। ध्यान ये रखना है कि इस श्वसन के बाद आपको सीधा सो जाना है, कोई दूसरा कार्य या फिर फोन आदि का प्रयोग कुछ नहीं करना है। तो आप इस प्रकार से लेटे दाएं हाथ को आप अपने पेट के ऊपर रखते हैं और सांस को अंदर भरते हुए आप पेट को बाहर लेकर के जाते हैं। एक बार देखें। इस प्रकार का अभ्यास आपको करना है। ये करने के बाद आपको हाथ को बगल में ही रख लेना है और फिर सीधा लेट जाना है। आप पूरी एक विश्रांति अनुभव करेंगे और सरलता से आपको नींद भी आएगी। इतना अभ्यास करने के बाद आप सहजता से इसी स्थिति में बने रहें और कुछ समय बाद ही आपको नींद आएगी और जो नींद की गुणवत्ता होगी वो भी बहुत ही अच्छी होगी। तो इस प्रकार से आपको ये 3 अभ्यास करने हैं। सोने से पहले आपको ये करने हैं। साथ ही साथ एक विशेष ध्यान और रखना है कि सुबह के समय आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से
आपके शरीर में प्राण वायु का स्तर बढ़ता है। प्राण वायु का स्तर जैसे जैसे शरीर में बढ़ता जाएगा तो आपके सेल्स भी हेल्दी होते जाएंगे, आपका पूरा शरीर नवीनता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, पूरी फंक्शनिंग सुधर जाएगी। जब आप इस तरीके से प्राण वायु का स्तर अपने शरीर में बढ़ाते हैं तो आप स्वाभाविक ही ऊर्जावान अनुभव करेंगे और जो थकान है शरीर की वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इससे रिपेयरिंग जो है शरीर की वो बहुत अच्छी हो जाती है और कम समय में ही आपका शरीर पूरी तरीके से तैयार होता है अगले दिन के लिए और अन्य कार्यों को करने के लिए। तो आपको समझना है कि सोने से पहले ये 3 अभ्यास और उसके बाद लगभग 10 मिनट या 15 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपको सुबह के समय करना है। इस प्रकार से आप ये सभी अभ्यास अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, नींद की जो बार बार आने की समस्या है नहीं होगी, आपको अगर कुछ कम भी सो रहे हैं आप तो भी आप अच्छा बेहतर ऊर्जावान अनुभव करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखें कि नींद में एकदम से बहुत अधिक कटौती आपको नहीं करनी है, धीरे धीरे से स्वाभाविक जो स्थिति बनती है उसको ही आपको स्वीकार करना है। आप इस प्रकार से इन अभ्यासों को करें और इनसे लाभ लें। अपेक्षा है आपको आज का मार्गदर्शन ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा और इसका प्रयोग करके आप जीवन में लाभ भी उठाएंगे। सभी के लिए प्रार्थनाएं, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।